ये जो 75% का आपका आइडिया है बहुत अच्छा है, हरियाणा के युवाओं को प्रोत्साहन देने वाला है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, उसके साथ गुरुग्राम जैसे शहर की बात करें जो अब साइबर सिटी बन चुका है, फरीदाबाद की बात करें, तो क्या हरियाणा के युवाओं का जो पाठ्यक्रम है जिस हिसाब से वो पढ़ते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, क्या जो मल्टीनेशनल कंपनीज को 75% उनकी एजुकेशन के हिसाब से आप तैयार कर पा रहे हैं आज की डेट में? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। इसमें 1% बेईमाना नहीं दूंगा। मैं आपको पूछता हूं, मैं क्या पंजाब का हूं? मैं उत्तर प्रदेश का हूं? मैं हरियाणा का ही हूं। मेरे को सौभाग्य मिला, मैं अमेरिका पढ़कर आया। मुझे सौभाग्य मिला कि मेरी एजुकेशन अच्छी हुई और मैंने मास कम्युनिकेशन जो करी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से करी, और आज मैं पीएचडी कर रहा हूं तो सीडीएलयू सिरसा से कर रहा हूं। सर, आप चौटाला परिवार में पैदा हुए हैं। मुकेश जी, ये बहम है। वो टाइम खत्म हो गया जब डंडे लाठी के साथ गाय लेके हरियाणा का बच्चा जाता था, और आप हरियाणा को कवर कर रहे हैं। और मेरे को आपके साथ मुझे लगता है मीडिया इंटरेक्शन में पिछले 9 साल हो गए जी। 9 साल के अंदर आपका कैमरामैन भी हरियाणा का था, आपका मेकअप लगाने वाला भी हरियाणा का था। और मुझे खुशी होती है कि हरियाणा का बच्चा, जो एक भ्रम था कि हमारा कैपेबल स्टूडेंट नहीं होगा, आज कल्पना चावला कहाँ की थी? करनाल की थी। जब वो पहली हिंदुस्तानी महिला बन सकती है आसमान में जाने के लिए, तो हरियाणा का बच्चा क्यों नहीं गुड़गांव की मेट्रो जो है आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके टॉप टेक्नीशियंस के काम पे काम कर सकता है? 70% 75% वाला जो आंकड़ा है हम छू लेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल छुएंगे, मेरे को तो कोई संशय नहीं है। जी। मारुति जब लगी थी, जी। मारुति की फैक्ट्री जब लगी थी तो उसके अंदर 95% हरियाणा के बच्चे थे। ये तो भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में जो लाठीचार्ज हुआ, जनरल मैनेजर की मौत हुई, हीरो होंडा में लाठियां बरसी, उसके बाद एक ग्लास सीलिंग पैदा होगी। और ग्लास सीलिंग मैनेजमेंट का एक वो शब्द है जो आपको कहीं दिखता नहीं है मगर धीरे धीरे होने लग जाता है। मैनेजर्स जो थे वो हमारी स्टेट के नहीं थे। जब सिलेक्शन शुरू हुई तो धीरे धीरे उनने अपनी स्टेट के लोगों को प्रायोरिटी देने लगी, क्योंकि ये काम धीरे धीरे देश में एचआर डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया। जी। और एचआर हेड जिस स्टेट का होता है, आप देखना कि भर्ती उसी स्टेट की होती है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, एक कंपनी है मुंजाल शोभा, गुड़गांव के अंदर है। 2 साल में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एचआर मैनेजर था, 2 साल में जितनी भर्तियां हुई 85% हिमाचल की हुई। क्या हमारे बच्चे कैपेबल नहीं है वेल्डिंग करने के लिए? क्या हमारे बच्चे कैपेबल नहीं है डेंटिंग करने के लिए? ये तो ऑन रिकॉर्ड फैक्चुअल चीज है कि मुंजाल शोभा को, उस मैनेजर को फायर करना पड़ा कि इतना ज्यादा परमानेंट रोजगार के अंदर आपने एक स्टेट को प्रेफरेंस कैसे दी। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा का एक एक बच्चा आज कैपेबल है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जॉब के लिए। और 75% जब आएगा, आप देखना इंडस्ट्री सुधरेगी, वर्क कल्चर सुधरेगा, क्योंकि 2 कॉस्ट कम हो जाएंगे। एक कॉस्ट एम्प्लॉय की लॉन्ग वेकेशन का, क्योंकि वो लोकल है। दूसरा उसके हाउसिंग लॉजिंग का, क्योंकि वो लोकल है। और एक कॉस्ट जो कोई नहीं सोचता कि जब उसको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके फैमिली बर्डन्स हैं, वो कम हो जाएंगे। और चौथा मेरा लालच है, क्योंकि मैं टैक्सेशन देखता हूं, जीएसटी इज ऑन कंजम्पशन। आज आप जितना कमाते हैं, अगर अपने पेरेंट्स को राजस्थान में भेजते हैं तो इनडायरेक्टली वो कंजम्पशन राजस्थान के अंदर है, टैक्सेशन राजस्थान की गवर्नमेंट को जाएगा। मगर हरियाणा का बच्चा होगा, वो अपने माता पिता को हरियाणा में बेचेगा तो 100% कंजम्पशन हमारी स्टेट में होगी, टैक्सेशन हमारी स्टेट को आएगा, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। और ये चीज आज हरियाणा करेगा, और आप देखना देश के प्रत्येक राज्य को आने वाले भविष्य में ये मुहिम चलानी पड़ेगी।